ये सीन देखिए, यहाँ पर आरटीओ ऑफिसर्स और पुलिस वाले कॉलोनी में खड़ी हुई एक 15 साल पुरानी सेंट्रो जिंक को जबरदस्ती उठाकर ले जा रहे हैं स्क्रैप करने के लिए। अब ये देखिए, यहाँ पर एक एज लिमिट एक्सीड कर चुकी होंडा CR-V को उठाकर ले जाया जा रहा है स्क्रैप करने के लिए। और ये जो पर्टिकुलर कार है ये बिलोंग करती है तहसीन पूनावाला को, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है और बिग बॉस में कॉन्टेस्टेंट भी रह चुके हैं। उन्होंने ये बताया कि उनकी गाड़ी को आरटीओ और पुलिस वाले जबरदस्ती उठाकर ले गए और ऐसा करते टाइम उन्होंने उनकी गाड़ी को काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचाया, और आप देख भी पा रहे होंगे ऐसा। लेकिन इनके केस में ध्यान देने वाली बात यह है कि इनकी गाड़ी एक गेटेड सोसाइटी के अंदर खड़ी थी, और जिन जिन लोगों की गाड़ियां उठाई गई हैं ना, वो सिर्फ इतने ही लोग नहीं हैं। दिल्ली NCR रीजन में ऐसी ड्राइव्स अक्सर चलती रहती हैं जिनमें 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार्स को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाले स्क्रैप करने के लिए उठा कर ले जाते हैं और उससे पहले कोई भी नोटिफिकेशन नहीं देते हैं। अब ये जो सिचुएशन है ना, ये काफी ज्यादा कंसर्निंग है, क्योंकि ये जो दिल्ली NCR का रीजन है ये कार पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में इंडिया के बाकी स्टेट्स के मुकाबले काफी ऊपर आता है, और इस तरीके की कार्रवाई से दिल्ली के करोड़ों व्हीकल ओनर्स के कंज्यूमर राइट्स ताक पर है। लेकिन अगर आप NCR से बाहर रहते हैं ना, तो भी बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी भी काम से दिल्ली आते हैं अपनी पुरानी गाड़ी को लेकर, तो आपकी गाड़ी भी दिल्ली में एंटर करने के बाद सीज हो सकती है। यहाँ पर उसको बहुत ही तगड़े फाइन लगाए जा सकते हैं। जैसे रिसेंटली नोएडा पुलिस ने सिर्फ 15 दिनों के अंदर 175 कार्स को सीज करा है और 7,000 फाइन्स लगाए हैं व्हीकल ओनर्स के ऊपर। इस बात के काफी चांसेस हैं कि आने वाले टाइम में बाकी स्टेट्स के कई शहरों के अंदर भी गाड़ियों की एज को लिमिट कर दिया जाए, जस्ट लाइक दिल्ली NCR रीजन। और इसीलिए ये वीडियो सभी को देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि इस रूल को लेकर क्यों आया गया है, इससे कंज्यूमर राइट्स को किस तरीके का खतरा है, और बाकी देश क्यों भारत जितने स्ट्रिक्ट नहीं है पुरानी गाड़ियों को लेकर। सब जानेंगे इस वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, क्योंकि आप में से सिर्फ 26% ही लोग हमें सब्सक्राइब करते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 2014 में NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक रिपोर्ट निकाली, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि एक गाड़ी जो डीजल पे चलती है वो सड़क पर सिर्फ 10 साल के लिए चलनी चाहिए, और जो गाड़ी पेट्रोल पर चलती है उसकी एज को सिर्फ 15 साल तक लिमिट कर देना चाहिए। और ये सब कहा गया दिल्ली NCR के बेहिसाब बढ़ते एयर पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 29 अक्टूबर 2018 को ऑर्डर निकाला, जिसमें उन्होंने कहा कि गाड़ियों की एज को NGT के कहे के हिसाब से लिमिट किया जाएगा ताकि पॉल्यूशन पर कंट्रोल करा जा सके। मगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट के एक दूसरे डिसीजन से एक नई डायरेक्शन मिली आफ्टर ए लैंडमार्क जजमेंट। दरअसल 2021 में एक दिल्ली रेजिडेंट अपनी 15 साल पुरानी मोटरसाइकिल को लेकर दिल्ली के मूलचंद फ्लाईओवर पे जा रहा था, और क्योंकि तब तक ये 15 साल वाला रूल आ चुका था तो उसकी बाइक को उठाकर सीज कर दिया गया। लेकिन उस रेजिडेंट ने अपनी बाइक को ऐसे ही जाने देने के बजाय मजिस्ट्रेट ऑफ कोर्ट में बोला कि मेरी ये जो बाइक है इससे मेरे सेंटिमेंटल अटैचमेंट्स हैं, इसीलिए इस बाइक को मुझे वापस कर दिया जाए और स्क्रैप ना किया जाए। लेकिन ये सुनने के बावजूद भी मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा इस बाइक के ओनर पर फाइन लगाया गया और इसको स्क्रैप के लिए भेज दिया गया। अब भले ही मजिस्ट्रेट कोर्ट में इस ओनर को कोई भी राहत ना मिली हो, लेकिन सेशन कोर्ट में इस सेंटीमेंट वाली आर्गुमेंट को बिल्कुल सही माना गया और ऑर्डर दिया गया कि ओनर को उसकी बाइक वापस कर दी जाए। लेकिन इसके अंदर एक शर्त थी, और वो ये कि ओनर को अपनी मोटरसाइकिल हमेशा ही अपनी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर ही पार्क करनी होगी। अब इस केस में तो ये लैंडमार्क जजमेंट मिला, लेकिन फिर भी हमें ये देखने को मिल रहा है कि NCR रीजन के अंदर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पार्क हो रखी 15 साल से पुरानी गाड़ियों को उठाकर ले जाता है स्क्रैप करने के लिए। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इस जजमेंट के अंदर एक बात साफ साफ लिखी थी, और वो ये है कि देयर इज नो बार ऑन कीपिंग ए व्हीकल, बट इट कैन नॉट बी पार्क्ड इन ए कॉलोनी पार्किंग एंड पब्लिक रोड, एंड इट कैन नॉट बी टेकन आउट ऑन द रोड एज वेल। इसका मतलब यह है कि आप अपनी एज लिमिट एक्सीड कर चुकी पुरानी गाड़ी को सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के पैसे से खरीदी हुई प्रॉपर्टी पर खड़ा कर सकते हैं, कॉलोनी की पार्किंग में या फिर रोड पर नहीं। लेकिन हम सब जानते हैं कि दिल्ली NCR के रीजन में इस तरीके के मकान बहुत ही कम होते हैं जहां पर मकान की खुद की एक पार्किंग हो ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस, और इसी चलते आपको गाड़ी बाहर ही खड़ी करनी पड़ेगी और वो उठा ली जाएगी। लेकिन ये कहां तक ठीक है? पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के हिसाब से देखें तो ये कुछ हद तक जस्टिफाइबल दिखाई देता है, क्योंकि एज पर IIT कानपुर स्टडी दिल्ली में होने वाले टोटल पॉल्यूशन का 38% व्हीकल से आता है, जिसके अंदर स्कूटर से लेकर ट्रक सभी शामिल हैं। और इसी चलते दिल्ली के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने लाखों गाड़ियों को डी रजिस्टर करा है पिछले कुछ टाइम के अंदर ही। और अगर मैं सिर्फ 2022 की ही बात करूं तो इस साल 50 लाख से ज्यादा गाड़ियों को दिल्ली के अंदर डी रजिस्टर करा गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो पॉल्यूशन पर उतना ज्यादा कोई सिग्निफिकेंट असर नहीं पड़ा है इसका, क्योंकि गवर्नमेंट के खुद के डेटा के मुताबिक पिछले 5 सालों में दिल्ली का पॉल्यूशन सिर्फ 4% कम हुआ है। यानी कि इतनी मेहनत करी है, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट कोई खास अच्छे नहीं है। बल्कि देखा जाए तो कुछ मामलों में तो ये मैटर पूरा उल्टा पड़ गया है।
जैसे कि एक टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल के हिसाब से कई दिल्ली रेजिडेंट्स का ये कहना है कि इस व्हीकल एज लिमिट के बाद से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ओवर क्राउडेड होने लगे हैं। अब चलो मान लिया कि सरकार पॉल्यूशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, लेकिन इंडिया कोई अकेला देश तो है नहीं जहाँ पर इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है। चाइना भी एक ऐसा देश है जिसके शहर एयर पॉल्यूशन के मामले में टॉप पर दिखाई देते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि अनलाइक इंडिया वहाँ पर पुरानी गाड़ियों को ज़बरदस्ती बैन नहीं किया जाता है। चाइना में भी भारत की तरह ही स्क्रैपेज पॉलिसी आई थी, लेकिन वो इंडिया वाली पॉलिसी से थोड़ी अलग है। चाइना ने 2009 में नेशन वाइड स्क्रैपेज प्रोग्राम निकाला था जिसमें $450 से लेकर $900 तक रिबेट मिल रहा था उन ओनर्स को जो अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करवा रहे थे। मगर इसके अंदर एज कोई कंसीडरेशन नहीं था, बल्कि गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए एमिशंस को चेक किया जाता था। मतलब एक गाड़ी को स्क्रैप करना तभी जरूरी होगा अगर वो एमिशन स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पा रही होगी। इसके अलावा अगर हम बाकी देशों की बात करें तो हमें भी वहाँ पर सिर्फ वॉलंटरी स्क्रैप पॉलिसी ही देखने को मिलती है, यानी कि अगर आप अपनी गाड़ी को स्क्रैप नहीं करवाना चाहते तो आपको सरकार फोर्स नहीं कर सकती है, अनलाइक दिल्ली एनसीआर। और ऐसे देशों में जर्मनी, फ्रांस, यूके और कनाडा ऐसे देश शामिल है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूएस जैसे देशों की जहाँ पर एयर पॉल्यूशन नॉन एग्जिस्टेंट है, तो यहाँ पर भी हमें सिर्फ कुछ ही स्टेट्स देखने को मिलती हैं जिसमें कि एमिशंस को लेकर थोड़ी सख्ती है। और इन स्टेट्स में भी बस यही होता है कि यहाँ पर हर साल एमिशन टेस्ट से गुजरना पड़ता है, और यहाँ पर नॉर्थ कैरोलिना जैसे स्टेट्स शामिल है। लेकिन अगर इन कुछ गिने चुने स्टेट्स को हटा दिया जाए तो यूएस एक ऐसा देश है जहाँ पर आप जन्मों जन्म गाड़ी चला सकते हो बिना किसी एमिशन टेस्ट के। और इसीलिए जो यूएस के अंदर एवरेज एज है कार्स की वो है 12.5 साल, और इस तरीके की गाड़ियां वहां पर हद से ज्यादा चलती हैं जो इतनी ज्यादा पुरानी होती हैं। अब बड़े बड़े देशों के अलावा ऐसे देशों की बात करें जो खुद कोई भी गाड़ी प्रोड्यूस नहीं करते हैं और सिर्फ इंपोर्ट्स के सहारे रहते हैं, तो वहां पर हमें एमिशंस की वजह से थोड़े से इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि इजिप्ट में आप 1 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी इंपोर्ट नहीं कर सकते, नाइजीरिया में आप 20 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी इंपोर्ट नहीं कर सकते, और इराक के अंदर 2 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं सिर्फ इंपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। एक बार गाड़ी आ गई देश के अंदर, उसके बाद आप जितना मर्जी चला सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है वहाँ पर। अब पूरी फॉरेन मार्केट के एमिशन रूल्स को सुनने के बाद आपको ये समझ में आया होगा कि ये जो ज्यादातर देश है ना, इनके अंदर स्क्रैपेज पॉलिसी जनता के ऊपर फोर्स नहीं करी जाती है। और जिन देशों के अंदर ऐसा किया भी जाता है, जैसा कि चाइना के अंदर, तो वहाँ पर भी गाड़ी की एज के हिसाब से ऐसा नहीं होता है, बल्कि उसके टेल पाइप इमिशंस को देखा जाता है गाड़ी को स्क्रैप करने से पहले, जो कि मेरे हिसाब से एक बेटर तरीका है पॉल्यूशन से डील करने का। क्योंकि जो इंडिया में हो रहा है ना, उससे काफी भारी मात्रा में कार ओनर्स को नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो लोग एनसीआर में रहते हैं उनकी कार्स की रीसेल वैल्यू बिल्कुल ही मिट्टी में मिल चुकी है, खासकर डीजल कार्स की, क्योंकि वो तो सिर्फ 10 साल तक ही चलाई जा सकती हैं। अब इस नुकसान के साथ साथ कार बैन की वजह से हम भारतीय एक अपॉर्चुनिटी भी खोने वाले हैं, और वो है क्लासिक कार्स पर प्रीमियम पाने की अपॉर्चुनिटी। क्या होता है कि पहले 20 साल तो गाड़ियां बहुत तेजी से डेप्रिशिएट होती हैं, फिर ये जो डेप्रिसिएशन है थोड़ा थोड़ा थमसा जाता है, और जैसे ही गाड़ी 35-40 साल के आगे पहुंचती है ना, उसकी मार्केट वैल्यू तेजी से बढ़ने लगती है, और इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसके परचेजिंग प्राइस को करंट इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट कर देना, तो उसके बाद भी ज्यादातर कार्स पर 2 से 3 गुना पैसा फालतू मिल जाता है। और इसीलिए दुनिया भर में क्लासिक और विंटेज कार्स की वैल्यू स्काई रॉकेट हो चुकी है, और इसके कई एग्जाम्पल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो यार, अब तक आप लोग ये समझ ही गए होंगे कि एक खड़ी कार को उठाकर स्क्रैप कर देने से ओनर को कितना ज्यादा फाइनेंशियल लॉस होता है। एक इंडिया टुडे के आर्टिकल के अनुसार अगर हम रफली एक पुराने 2 व्हीलर की वैल्यू 10,000 मानकर चले और एक पुरानी गाड़ी की 2 लाख रुपए, तो तकरीबन ये 2300 करोड़ रुपए का एनुअल डिस्ट्रक्शन होता है सिर्फ दिल्ली एनसीआर के अंदर। मतलब इतने करोड़ का नुकसान दिल्ली के ओनर्स को कलेक्टिवली हो रहा है। पुरानी आईसी कार्स को एलिमिनेट करके इलेक्ट्रिक कार्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी कि एक इंडस्ट्री को पूरा का पूरा खत्म करके दूसरी इंडस्ट्री को चालू किया जा रहा है। लेकिन देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि अभी भी इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग से बन नहीं पाया है देश के अंदर, और ये जो इलेक्ट्रिक कार्स है इनकी कॉस्ट तो वैसे ही आईसी कार से ज्यादा होती है। और ऐसे में एक बंदा जो अपनी पुरानी गाड़ी बेचकर वैसे ही नई कार को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, उसको ये गाड़ी जबरदस्ती थोपना क्या ठीक है? और बात से फाइनेंशियल लॉसेस की भी नहीं है, इमोशनल अटैचमेंट भी तो होता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि घर मकान के अलावा गाड़ी ही एक ऐसा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है जिससे इंसान को काफी ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट होता है, और उससे वो छीन लेना जबरदस्ती वो बहुत ज्यादा गलत है मेरे हिसाब से। मेरा मानना है कि सरकार को पॉल्यूशन से लड़ने के लिए गाड़ियों को एलिमिनेट करने के बजाय कुछ दूसरे तरीके निकालने चाहिए, जैसे कि सीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर देना चाहिए। ज्यादातर कार सीएनजी पर जाएंगी तो पॉल्यूशन वैसे ही कम हो जाएगा, है ना। और देखा जाए तो कार्स तो अकेला रीजन है भी नहीं पॉल्यूशन का। अगर आप मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज को देखोगे ना, तो इस लिस्ट के अंदर आपको सबसे ऊपर नॉर्थ इंडिया की सिटीज दिखाई देंगी, और यहाँ पर सबसे ज्यादा पोल्यूशन सर्दियों में होता है, जिसका सबसे बड़ा कारण होता है पराली को जलाना। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इसको लेकर तो सरकार कोई कदम उठा ही नहीं रही है, इसको लेकर कोई बात होती ही नहीं है। चलो
हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। इसीलिए इस पूरी सिचुएशन को लेकर आप कमेंट्स में अपने विचार जरूर छोड़िए ताकि हम इसके ऊपर बात कर सके। और हाँ, जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना भी ना भूलिए। थैंक यू।